बिल्कुल परेशान हो गया हूँ मैं। सारा काम मुझे करना पड़ता है, बिजनेस भी देखो, बच्चों को भी देखो और घर पे आके इन मेम साहब को भी देखो। नो थैंक्स, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और तुम करती हो क्या सारा दिन? अपना ख्याल ही तो रखती हो, बाकी सब काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। बच्चों को लाने ले जाने में मेरी जूतियाँ घिस गई हैं, अब एड़ियाँ घिसने वाली हैं और तुम्हारी मम्मी यहाँ बैठ के नाखून घिसे जा रही है। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो रोश? प्रिंस मिनी, जाओ ऊपर कपड़े चेंज करो। यस मम्मा। अब तुम्हें नहीं सुनाओ तो क्या जाके पड़ोसियों को सुनाऊं? बाबूजी बिजनेस टूर पे बाहर गए हुए हैं, बिजनेस का सारा काम मेरे सिर पे पड़ा हुआ है। कम से कम बच्चों को लाने ले जाने का काम तो तुम कर सकती हो ना बीना। नो रोश, आई एम वेरी सॉरी, मेरे हिसाब से ये काम नौकरों का होता है। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। आजकल नौकर ही तो बन के रह गया हूँ मैं। नो, तुम्हें ये काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इस घर में कोई नौकर नहीं है। सारे प्रॉब्लम्स की वजह है नौकर का न होना। जिंदगी में आज पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की। आने दो बाबूजी को टूर से, आते ही नौकर की बात करता हूँ। तुम बाबूजी से बात करोगे? तो फिर इस जन्म में नौकर आने से रहा। नौकर के नाम पे बाबूजी का ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने लगता है। जिंदगी में आज दूसरी बार तूने कोई काम की बात की। अरे जो आदमी बिजनेस टूर पे सेकंड क्लास की टिकट लेके आता जाता हो, वो क्या तो नौकर रखेगा और क्या उसे कुछ देगा। पता है रोश, हाँ? नौकर की वजह से मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी नाक कटते कटते बच गई। नौकर की वजह से? लेकिन बिना हमारे घर में तो नौकर है ही नहीं। नौकर नहीं है इसलिए तो नाक कटने वाली थी रोश। तो फिर बच कैसे गई बीना? जी कहिए। हम बाजू की चौकी से आए। बाजू की चौकी? शैतान चौकी सुना था, काली चौकी सुना था, ये बाजू की चौकी क्या होती है? जो कि पुलिस चौकी से आए हैं, समझे? वाह साहब वाह, क्या समझाया है आपने? नहीं समझे। मेरा मतलब है आपके यहाँ आने का कारण नहीं समझे। आजकल चोरी की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। वाह साहब वाह, क्या वारदातें बढ़ाई हैं आपने? अरे वारदातें बढ़ रही हैं तो हम क्या करें? आपको क्या लगता है इसमें हमारा हाथ है? आराम से। आजकल घरों में जितनी भी चोरियां हो रही है वो नौकर करते हैं, इसलिए हम नौकरों की एक लंबी लिस्ट बना रहे हैं रिकॉर्ड रखने के लिए। वाह साहब वाह, क्या रिकॉर्ड रखा है आपने। चलो जल्दी से घर के नौकरों को बुलाओ। हाँ, इसी झंझट से बचने के लिए इंस्पेक्टर साहब, हमने तो नौकर रखा ही नहीं है। क्या आपके घर में नौकर नहीं है? बोल बोले। ये सर। मुझे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वाह साहब वाह, आपको ठीक लगता है। मैडम को देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि घर का काम करती होगी। वाह साहब वाह, क्या पहचाना है आपने मैडम को? वैसे भी मैडम को काम करने की क्या जरूरत, साहब है ना। वाह साहब वाह, क्या पहचाना है आपने साहब को? नहीं, मुझे नहीं खेलना तेरे साथ, तू चीटिंग करता है। मैं चीटिंग नहीं करूंगा, चल एक बार खेलते हैं। बोल बोले। यस सर। मुझे इन मासूम बच्चों पर बड़ी दया आ रही है। वाह साहब वाह, क्या दया आ रही है आपके चेहरे पर। बेटे स्कूल के लिए नाश्ता खुद ही बनाते हो? कपड़े प्रेस भी खुद ही करते हो? ए मिस्टर, बहुत हो गया। हाँ? आप हमारे घर में नौकरों का रिकॉर्ड चेक करने आए हैं या हम मालिकों का रिकॉर्ड खराब करने आए हैं? और कुछ पूछना बाकी है? नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा। जब नौकर आ जाएंगे तब नाम लिख लेंगे। बोल बोले। यस सर। चलो। यस सर। वाह साहब वाह, कितने गिरे हुए हैं आप। मेरा मतलब है, क्या गिरे हैं आप। उठिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, चलिए आइए। चलो। सुनो बीना। अब कुछ सुनाना बाकी रह गया है रोश डार्लिंग। अब चाहे जो कुछ हो जाए, इस घर में नौकर आके रहेगा एंड दैट्स फाइनल। चलो तुम लोग, कम ऑन। नौकर? नौकर? नौकर के नाम से आप लोग ऐसे चौंक रहे हो जैसे ये वर्ड आप लोग ने लाइफ में पहली बार सुना है। हमने लाइफ में ये वर्ड बहुत बार सुना है, लेकिन उसकी इस घर में कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? बीना भाभी, हम सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इस घर का सब काम आराम से हो जाएगा। थैंक यू फॉर द एडवाइस मालिनी। तुम करते रहो ना सबकी हेल्प। अगर तुम्हें नौकर की जरूरत, लेकिन मुझे तो है। क्यों जी? हाँ मम्मी जी, बीना ठीक कह रही है, इस घर में नौकर की जरूरत है। अब देखिए ना, आज बच्चों को स्विमिंग से वापस लाने मुझे जाना पड़ा, एक जरूरी मीटिंग कैंसिल हो गई। अब लेके आता ना मम्मी जी। हाँ, वहाँ स्विमिंग पूल पर सब बच्चों के सर्वेंट आते हैं साथ में, और हमारे साथ हमेशा हमारे डैडी रहते हैं। सारे बच्चे मुझे ही सर्वेंट समझते हैं। पुलिस वाला आदमी भी हमारी इंसल्ट करके गया। वैसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया। नौकर आएगा तो इसी बहाने मालिनी को फ्री टाइम मिल जाएगा और मैं ऐसे बाहर घुमाने ले जाऊंगा। रख लो नौकर रख लो, इस बारे मेरी शूटिंग में मेरा बॉय का काम करेगा। वाह, मुझे भी पढ़ाई में हेल्प करेगा।
पढ़ाओ। नौकर पढ़ाएगा तुझे? क्यों नहीं पढ़ा सकता? अरे बस करो Shut up. तुसी। सब लोग नौकर 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 कर रहे हैं, ये तो सोचो तुम्हारे बाबूजी बाहर गए, उन्हें तो आने दो। अम्मी जी यही तो मौका है, भाऊजी बाहर गए तभी तो नौकर अंदर आएगा। प्लीज प्लीज मम्मी जी प्लीज। मदर-इन-लॉ जी, सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रख लीजिए ना। ठीक है, रख लो फिर। चाची जल्दी करो ना, ओनली 2 आवर्स तो मिलते हैं स्विमिंग के लिए। हाँ, उसमें भी अगर लेट पहुंचे तो क्या फायदा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो आपके लिए एक्स्ट्रा टॉवल रखा है और एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं और एक्स्ट्रा ओके चाची, आज हम पहली बार स्विमिंग करने नहीं जा रहे। मगर हम तो पहली बार आपको स्विमिंग पे लेके जा रहे हैं ना। चलो प्रिंस चलो। मिनी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चाची के साथ स्विमिंग के लिए। क्यों, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो नहीं ले जा रहे? बिना भाभी सेठ जी बहुत जरूरी काम से ऑफिस गए हैं, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। चलो मम्मी को बाय बाय बोलो। बाय बाय बाय। चलो चलो ठहरो मालिनी, तुम्हें मेरे बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती हूँ। स्विमिंग के लिए मैं इन्हें खुद ले जाऊंगी। चलो लेकिन बच्चों। मम्मी, आप कहाँ ले जाओगे? आपको तो हमारे स्विमिंग क्लब का नाम भी नहीं पता। पता है वो अरे प्रिंस, मम्मी को हमारे स्कूल तक का नाम नहीं पता तो हमारे स्विमिंग क्लब का नाम कैसे पता होगा? शट अप। इनके स्कूल का नाम है सेंट पीटर्स। मम्मी, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम कौन से स्टैंडर्ड में हैं। इनफ। प्रिंस 5th स्टैंडर्ड में है और मिनी 3rd स्टैंडर्ड में। मम्मी, प्रिंस 4th स्टैंडर्ड में है और मैं 2nd स्टैंडर्ड में हूँ। ठीक है ये प्रिंस, अगर मम्मी को छोटे छोटे बातें याद नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका ख्याल नहीं रखती है। अंडरस्टैंड? थैंक यू फॉर द एडवाइस मालिनी। मैं अपने बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हूँ। चलो बच्चों। अब अयो अयो बिना भाभी। बच्चों का रक्षा करना, स्विमिंग पूल का रक्षा करना, स्विमिंग पूल के लोगों का रक्षा करना। मदर-इन-लॉ जी। हाँ पम्मी पुत्र। हेलो हेलो हेलो, may I have your kind attention please, ladies and ladies। आज के बाद आप लोग ये काम नहीं करेंगे। अरे क्यों? आज के बाद घर का सारा काम तू करेगा? आज हमारे घर में नौकर आ रहा है, नौकर। हाँ, मैंने अपने एक्टर दोस्त से बात की है। अयो भाभी भैया, आपका एक्टर दोस्त हमारे घर में नौकर का काम करेगा? उसका एक्टिंग का काम क्या फ्लॉप हो गया? चुप, मेरा एक्टर दोस्त काम नहीं करेगा। अपने घर में वो नौकर भेजने वाला है। ओह, आ गया। बॉबी सुपरबाल घर में है? हाँ, आपके सामने ही खड़ा है। मुझे आपके दोस्त रॉनी ने भेजा है नौकरी के लिए, अंदर चले? यार पिंकू, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि अपने बॉबी का कोई दोस्त नौकर की एक्टिंग करने चला है? तुमको क्या क्या काम आता है भैया? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, प्रेस करना, घड़ी करना, मंदिर की सफाई, अंदर की सफाई, घर की सफाई, बाहर की सफाई, हाथ की सफाई, सब काम आता है मुझे। पहले कहीं काम किया है? बहुत बड़े बड़े लोगों क्या काम किया है, पूछिए किस किस का नाम बताऊं? जिस जिसके नाम याद है बता दे, लेकिन सबसे पहले अपना नाम बता। मेरा नाम रंगीला है। आपका कपड़ा देख के पता चलता है। रंगीला भी कोई नाम हुआ? अरे तुम्हारे घर वालों को और कोई नाम नहीं मिला था रखने को? ये नाम मेरे घर वालों ने नहीं रखा, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर राजकुमार कनौजिया ने रखा है। मतलब तुम राजकुमार कनौजिया साहब के यहाँ काम कर चुके हो? अरे कनौजिया साहब क्या, फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। चोपड़ा साहब, भट्ट साहब, खन्ना साहब, घई साहब, संतोषी साहब, सबके साथ काम किया है। मतलब आपने सबके यहाँ पे काम किया तो वो लोग आपको अच्छी तरह से जानते होंगे। जानते होंगे, जानते हैं। इतने साल उनकी सेवा जो की है। ठीक है। सैलरी कितना लोगे? 3000। ज्यादा नहीं लेंगे हमसे, मैं हूँ ना। दिवाली का बोनस अलग। और क्रिसमस और न्यू ईयर में आप लोग जो देना चाहो दे सकते हो, सूट बूट चेन कुछ भी। छुट्टी कितनी लोगे? सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे 2 ही छुट्टी, ज्यादा नहीं करेगा, मैं हूँ ना। सिक लीव अलग। और बाकी हॉलीडे में आप लोग जहाँ भेजना चाहो भेज सकते हो। ठीक है, आपसे एक हफ्ता काम करवा के देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। भाभी, ये अच्छा ही काम करेगा, मेरी गारंटी। रंगीला जी, आपकी नौकरी पक्की। थैंक यू वेरी मच। लेकिन काम क्या करना है, काम तो समझाइए। बताता हूँ। आपको काम ये करना है। रंगीला जी, ये वाला फोटो देखिए, कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अब ये देखिए, ये मैंने महाभारत नाटक में सैनिक का मेन रोल किया था। बहुत अच्छा है। अब ये देखिए,
ये मैंने स्कूल में वकील का रोल किया था। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। रंगीला जी, आपको क्या लगता है मैं हीरो बन पाऊंगा? है? बिल्कुल है। तुम्हारा फेस एकदम डिफरेंट है, तुम्हारे अंदर फायर है, आग है। ए टॉप स्टार्स, कल क्या थे? क्या थे? नथिंग, तुम्हारी तरह। तू बहुत आगे जाएगा, चैलेंज है मेरा। लेकिन कब जाऊंगा रंगीला जी? आज तक लाइफ में एक ब्रेक नहीं मिला है। मिलेगा, तुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा एक दिन। मैं हूं ना, मैं रामू से बात करता हूँ, रामगोपाल शर्मा। राम गोपाल शर्मा से आप मेरे लिए बात करेंगे? क्या बात है, तब तो आपकी नौकरी परमानेंट समझो। वो चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या करेगा? हम करेगा तुम्हारा कुछ। अरे सर बैठ जाइए, बादाम गिदाम खा लिए। क्या भाभी भैया, ये तुम्हारी सेवा के लिए या तुम इसकी सेवा के लिए? भाभी, ये आदमी मेरा फ्यूचर बनाने वाला है। ऑर्डर जिसका अपना प्रेजेंट फिक्स नहीं है वो तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। क्या बात है। सर आप बैठ जाइए, 1 सेकेंड, हाँ अभी आ रही हूँ। एंजॉय बिंदास। लीजिए। तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हम बनाएगा। चलो यहाँ से। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या है ये? कौन है आप लोग? हम पुलिस है और ये किडनैपर है। ये तो अच्छा हो कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए। वाह साहब वाह, क्या टाइमिंग है आपकी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बच्चों को पुलिस को झूठा बोलता है, अभी बता दो तुझे। वाह साहब वाह, क्या बताया है, मैं भी बताता हूँ। मैडम साहब जी, आप लोग यहाँ। राम सेवक जी आप? राम सेवक नहीं मैडम, सेवक राम बोलिए। मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालें। वाह साहब वाह, क्या चुप कराया है आपने। लेकिन आप इसे मार क्यों रहे हो? बेटा, ये हमारे बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहां से गुजर रहे थे और हमने आपके बच्चों को पहचान लिया, क्योंकि सुबह ही हमारी बच्चों से मुलाकात हुई थी और मुझे याद आया कि ये बच्चे सबरवाल फैमिली के हैं। वाह साहब वाह, क्या याददाश्त पाई है आपने। जिंदा साहब, हम इनको जानते हैं। सेवक राम जी ऐसा आदमी नहीं है, वो किडनैपर नहीं हो सकता है। आपको गलतफहमी। वही हुआ है। मैडम कैसी बात कर रही है आप? जब हम आइसक्रीम पार्लर के पास से गुजर रहे थे, ये किडनैपर आपके बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था और आपके बच्चे रो रहे थे। आपको बच्चे आइसक्रीम पार्लर में कैसे मिल गए? मिनी प्रिंस, आप लोग स्विमिंग के लिए गए थे ना? हाँ चाची, स्विमिंग के बाद मम्मी हमें आइसक्रीम खिलाने ले गई। फिर उनको एक फ्रेंड मिल गई। फिर पता नहीं वो बातें करते करते कहाँ चली गई। हाँ, हम लोग ने उनका बहुत वेट किया लेकिन वो आई नहीं। अरे खड़ूले, हमको पता था ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला। तो फिर आप लोग क्या किया? फिर क्या, हमने रोना शुरू कर दिया। अच्छा किया। फिर क्या मैडम? मैं इन बच्चों को रोता हुआ देख के इनके पास गया, इनकी प्रॉब्लम पूछी, एड्रेस पूछा और इनको यहाँ लेकर आ रहा था। बीच में ये लोग आ गए, कानून के रखवाले, और अपनी आदत के मुताबिक बगैर पूछे मुझे मारना शुरू कर दिया और मार के मुझे यहाँ ले आए। फिर से झूठ बोला तूने? हाँ? नहीं, पुलिस अंकल ये सच बोल रहे हैं। ये हमारा एड्रेस पूछ के हमको घर ला रहे थे। तो यही बात तुमने पहले पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताई बेटे? चाचू, हमने बहुत कोशिश की थी बताने के लिए, पर ये सुन ही नहीं रहे थे, मारने में ही बिजी थे। सर, मारने से पहले पूरी बात सुननी चाहिए ना। कैसे ड्यूटी करते हैं आप? चलिए अभी आप। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। वाह साहब वाह, क्या डायलॉग मारा है आपने। बोले सर, चलो सीढ़ी संभाल के। वाह सर वाह, क्या गिरे हैं आप। सर उठिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। चलो। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि ये सेवक राम जी हैं कौन? मदरीला जी, ये सेवक राम जी है। वालिया साहब के पार्टी में मिले थे, हमारा बहुत सेवा किया था। आपकी वजह से हमारी भी बहुत सेवा हुई थी वहाँ। अब छोड़ो सेवक राम। अच्छा ये बताओ कि वालिया साहब है कैसे और तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? किस बात की नौकरी साहब? जब वालिया साहब ही नहीं रहे तो नौकरी कैसी? देखने में कितना हेल्दी लग रहे थे ना। ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ? ना मैडम, आप गलत सोच रही हैं। वालिया साहब उतना दूर नहीं पहुंचे जितना दूर आप भेज रही हैं। वो विदेश चले गए हैं, भारत में अपना बिजनेस समेट करके अमेरिका चले गए और मुझ गरीब को बेरोजगार छोड़ के चले गए। तब से दर दर भटक रहा हूँ नौकरी की तलाश में। सेवक राम जी, आपको नौकरी चाहिए ना? एक जगह है जहाँ तुम्हारी जैसा आदमी की जरूरत है।
लेकिन लेकिन क्या मैडम? लेकिन वहाँ तुमको वो सब नहीं मिलेगा जो वालिया साहब का यहाँ मिलता था। अरे आप बताइए तो सही, मुझे नौकरी किसके घर में करनी है? सेवक राम, हमारे घर। मंजूर है। ये तो वही वाली बात हो गई ना साहब कि पानी खुद चलकर प्यासे घोड़े के पास आ रहा है। मुझे मंजूर है। पिंकुना, ये घोड़ा क्या बोल रहा है? घोड़ा मतलब सेवक राम को मंजूर है। जी कहिए, किनसे मिलना है आपको? तुम कौन हो? अरे वो हमारे घर में घुसकर हम इससे पूछ रहे हैं कि हम कौन है? आप बाहर से आई हैं, हम पूछ रहे हैं आप कौन है? आयुष्वर, आप अपने घर में आई? शट अप। मैं पूछती हूँ तुम कौन हो और ये घर तुम्हारा कब से हो गया? आज से। हैरी, just throw this man out of this house. Just give me a moment, ma'am. Sure. तुम्हें हाथ उठाने की कोशिश मत करिए वरना क्या कर लेंगे आप? क्या कर लूंगा मैं? एक मिनट, मालिनी भाभी को बुलाऊंगा। मालिनी भाभी, पिंकू भैया, माँ जी, जल्दी आ जाइए, कांड हो गया यहाँ, कांड। क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? देखिए ना माँ जी, ये मैडम अपने इस बिना बॉडी के बॉडीगार्ड के साथ हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अरे कड़ोड़े, सेवक राम, ये हमारा बीना भाभी है, इस घर की बड़ी बहू है। बीना भाभी, माफ कीजिए बीना भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं, कभी देखा ही नहीं ना। सॉरी 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 सॉरी। स्टॉप इट। इस आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे रोके? कौन है ये? ये हमारी ये हमारी सेवक राम है बीना भाभी। अब ये यही रहेगा और हम सबकी सेवा करेगा। You mean to say नौकर? आप लोगों को क्या लगता है कि ये किसी भी एंगल से हमारे स्टेटस को मैच कर सकता है? बीना, अगर ये हमारे स्टेटस को मैच करता तो हमारे यहाँ नौकरी क्यों करता? मेरा ये कहने का मतलब है कि ये किसी तरह से इस घर में नौकर बनने के लायक नहीं है। इस घर का नौकर बनने लायक ये है, हैरी। हाय रब्बा, ये नौकर है या लाट साहब? मदरिल्ला जी, आजकल हाई सोसाइटी का नौकर लोग ऐसे ही दिखते हैं। जब मालिक के साथ खड़े होते हैं तो पता नहीं चलता कौन मालिक और कौन नौकर। मैंने तो सोचा कि बीना के किसी फ्रेंड का हस्बैंड है। बिना पुत्र, हमने सेवक राम को नौकरी पे रख लिया है। बड़ा अच्छा काम करता है ये। मम्मी जी, आप हैरी के बारे में कुछ नहीं जानते। हैरी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में काम कर चुका है, यहाँ तक कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस के यहाँ काम कर चुका है। किधर भी टिक नहीं पाया, सबने भगा दिया। डोंट इंसल्ट हिम मालिनी। आप लोगों को पता नहीं हैरी की कितनी डिमांड है। मेरी फ्रेंड्स टीना, मीना, रीना, ये सब हैरी को अपने यहाँ काम पे रखना चाहती थी। फाइनली बात यहाँ तक पहुंची कि हमें बोली लगानी पड़ी और मैंने सबसे बड़ा ऑफर दिया। ले गई भैंस पानी में। कितने का ऑफर दिया आपने बीना भाभी? 10,000 रुपीज ओनली। मंथली या एनुअली? 10,000 रुपीज मंथली मालिनी। 10,000 नौकर की पगार? मम्मी जी, नौकर का क्लास देखकर ही सैलरी दी जाती है। दिन भर वो घर का काम करते हैं, बच्चों के साथ उठते बैठते हैं। बच्चों के हिसाब से तो आप क्लास नौकर को लेके आया, लेकिन बच्चों को किधर छोड़कर आया? बच्चे तो घर में होंगे। बीना भाभी, बच्चों को आप स्विमिंग पे लेके गए थे ना? यस, स्विमिंग क्लब ले गई थी। उसके बाद आइसक्रीम खिलाने आइसक्रीम पार्लर। वहां पे मेरी फ्रेंड शिरीन मिली, उसने मुझे हैरी के बारे में बताया और हम दोनों हैरी। ओह माय गॉड, मैं बच्चों को आइसक्रीम पार्लर। रोश, जल्दी करो, बच्चों को लेकर आते हैं। अब याद आए तुम्हें बच्चे? मजाक छोड़ो, लेट्स गो। डोंट वरी बीना भाभी, बच्चे घर पे ही है। व्हाट? बच्चे घर में? और आप लोग मुझे बेकार का टेंशन दे रहे थे। आई जस्ट डोंट लाइक दिस। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे पूछ तो ले, बच्चे घर आए कैसे? अच्छा बाबा, बच्चे घर में आए कैसे? सेवक राम जी की मेहरबानी से बच्चों को वही घर लेकर आया। बीना भाभी, सेवक राम को थैंक यू बोलो। व्हाई नॉट? मैं इसे थैंक यू भी बोलूंगी और इनाम भी दूंगी। यार सेवक राम, हमें तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हैरी है ना हमारी सेवा के लिए। बीना भाभी, हम सेवक राम को पहले से ही नौकरी पे रख दिया। मैं भी हैरी को नौकरी पे रख चुकी हूँ मालिनी। तो क्या अब इस घर में 2-2 नौकर रहेंगे? अगर हम 2-2 नौकर रखेंगे तो बाबूजी नौकरों के साथ साथ हमें भी घर से बाहर निकाल देंगे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई टेंशन हो। मैं ही चला जाता हूँ। बीना भाभी, आप रख लीजिए अपने इस हैरी को। ले हैरी। रुक बेटा रुक, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अब बस एक ही रास्ता बचा है, हम इन दोनों से काम करवाते हैं और जो अच्छा काम करेगा वो इस घर में रहेगा। क्यों मालिनी? नो प्रॉब्लम मदरिल्ला जी। बीना भाभी? यस, नो प्रॉब्लम। कम से कम इस कंपटीशन का लास्ट डेट तो डिसाइड करें। हाउ अबाउट 1 वीक फ्रॉम टुडे? अरे नहीं, 3 दिन के बाद बाबूजी आने वाले हैं वापस।
उनके आने के पहले अगर ये प्रोग्राम ओवर नहीं हुआ ना तो नौकर का प्रोग्राम हमेशा के लिए कैंसल।